हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। टुडेज टॉपिक इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्लास 10th चैप्टर 4। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है हमारे पास ax² + bx + c = 0। ठीक है, यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम उसी इक्वेशन को कहेंगे जहाँ पर मेरी जो वेरिएबल की जो पावर है वो 2 से स्टार्ट होती है। x की पावर 2, यहाँ पर x की पावर 1 और यहाँ पर हम ले सकते हैं कि x की पावर मेरी 0 है। क्योंकि हमने यहाँ पर लिखा इसलिए नहीं है क्योंकि किसी भी वेरिएबल की या किसी भी नंबर की जब पावर हम 0 लेते हैं तो वो =1 के इक्वल हमारी आ जाती है। ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या किया है, a b c हमारे कांस्टेंट हैं। ठीक है, और x हमने यहाँ पर वेरिएबल के लिए यूज़ किया हुआ है। अब हम करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 4.1। तो यहाँ पर मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें चेक करना है कि जो फॉलोइंग इक्वेशन है, जो फॉलोइंग क्वेश्चंस हमारे पास वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनती हैं या नहीं बनती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास आ गया है x+1 का होल स्क्वायर = 2 × x - 3। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले यहाँ पर a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल लिया है। तो a² + b² प्लस में 2ab ये हमने लिख लिया है = 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 2x माइनस में 6 बन गया है। ठीक है, ये वैल्यू आ गई है। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास क्या थी कि ax² + bx + c = 0। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म थी, मीन्स जो वैल्यू आनी चाहिए वो =0 आनी चाहिए। तो 0 लाने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको =2 के लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे। तो मैंने यहाँ क्या किया है, x² + 1 + 2x माइनस साइन चेंज हो जाएंगे, =2 के इधर आएगा तो -2x + 6 = 0। 2x से -2x कैंसिल हो जाएगा मेरे पास और x² + 6 और 1 ऐड होकर क्या बन जाएंगे, +7 = 0। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो मेरा वेरिएबल है उसकी पावर 2 है, और जब भी वेरिएबल की पावर 2 होती है इसका मतलब क्या होता है कि वो हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर हमें दिया हुआ है इज 1 more than twice इट्स ब्रेड्थ। मतलब क्या होता है कि मैंने ब्रेड्थ को मान लिया x। ठीक है, तो लेट ब्रेड्थ बी x, तो लेंथ क्या हो जाएगी हमारी, इस ब्रेड्थ का ट्वाइस मीन्स 2x और उससे 1 मोर है तो 2x + 1 हमारी क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी। तो वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट। तो हमें उसकी टोटल लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो आंसर करते हुए हमने क्या किया है, यहाँ पर लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर एरिया बी। मैंने आपको बताया था ब्रेड्थ हमारी x है, उसका ट्वाइस और उसमें 1 मोर, तो 2x + 1 हमारी लेंथ हो जाएगी एंड ब्रेड्थ हो जाएगी हमारी x मीटर। ठीक है, एरिया हमें दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, रेक्टेंगल के एरिया का तो फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, जो कि हमें दिया हुआ है = 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, लेंथ हमारे पास थी 2x + 1 और ब्रेड्थ थी x, तो 2x + 1 × x = 528। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, 2x² + x, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे = 528। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरी क्या होती है, =0 के। तो 2x² + x - 528 = 0। ठीक है, तो ये सेटिस्फाई कर देगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंडीशन को, विच satisfy the given conditions of quadratic इक्वेशन। ठीक है, जो सेटिस्फाई कर देगी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की गिवन कंडीशंस को। उसके बाद मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। तो 2 पॉजिटिव कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार जो पॉजिटिव इंटीजर हैं। तो अगर मैं एक नंबर को x लेती हूँ, ठीक है, तो दूसरे नंबर को मुझे क्या लेना पड़ेगा, x + 1। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, लेट 2 consecutive integers
टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हमारे पास क्या हैं, x एंड x प्लस 1, उन दोनों का प्रोडक्ट मुझे दिया हुआ है 306। तो मैंने क्या किया, x इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 306 कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल्स टू 306। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल्स टू में 0। ठीक है, ये इक्वेशन मेरे पास निकल गई है। अब मेरे पास आ गई इक्वेशन विच इज़ सेटिस्फाइंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, विच इज़ सेटिस्फाइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो यही हमें प्रूव करना था कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है या नहीं करती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने हमें क्या बोला हुआ है, रोहन्स मदर इज़ 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। ठीक है, तो हम यहाँ पर पहले एज मान लेंगे, लेट एज ऑफ रोहन इज x ईयर्स, और उसकी मदर की एज क्या हो जाएगी, हिज मदर्स एज 26 ईयर्स से ज़्यादा है। ठीक है, तो उसकी एज हो जाएगी x प्लस 26 ईयर्स। ठीक है, अब उसने क्या कहा, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। उसकी जो प्रोडक्ट जो एज है उन दोनों का प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। ठीक है, यानी कि 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद रोहन की एज क्या हो जाएगी, x प्लस 3 हो जाएगी। रोहन्स एज इज x प्लस 3 ईयर्स। ठीक है, और उसकी मदर की एज क्या हो जाएगी, हिज मदर्स एज इज x प्लस 26, तो वो थी हमारे पास, और प्लस में 3 साल और जोड़ देंगे हम, तो उसकी एज हमारे पास बन जाएगी x प्लस 29 ईयर्स। ठीक है, x प्लस 29 ईयर्स बन जाएगी। अब हम क्या करेंगे, उसने कहा है कि प्रोडक्ट है दोनों का प्रोडक्ट मीन्स x प्लस 3। ठीक है, और x प्लस 29 दोनों की प्रोडक्ट एज का प्रोडक्ट हमारा 360 आता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आता है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 29x प्लस 87 इक्वल्स टू में 360। ठीक है, ये मेरे पास बन जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 इक्वल्स टू में 360। ठीक है, 360 को हम इधर लेकर आएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 माइनस 360 इक्वल्स टू में 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 ये मेरे पास बन जाएगा विच इज़ इक्वल्स टू 0। और इसमें क्या है कि यहाँ पर भी मेरे पास स्क्वायर में आ रही है, तो ये भी क्या करेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, तो सेटिस्फाई करेगी ये। ठीक है, उसके बाद मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर। ठीक है, यानी कि डिस्टेंस हमें कितना दे दिया, अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस हमें दे दिया है 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, तो लेट स्पीड कितनी दे दी है उसने, हमने ले ली u किलोमीटर पर आवर, क्योंकि यहाँ किलोमीटर दिया हुआ है तो यहाँ पर मेरी स्पीड भी किस में हो जाएगी, किलोमीटर में, और किलोमीटर के साथ जो टाइम होता है वो आवर्स में होता है। ठीक है, इतना आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास है टाइम कितना लेगा वो, टाइम टेकन अगर हम निकालें इस स्पीड और ये इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए, तो टाइम टेकन कितना हो जाता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो 480 बाई यू किलोमीटर आवर्स हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि टाइम निकाल रहे हैं तो टाइम मेरा आवर्स में आ जाएगा, तो 480 बाई यू आवर्स हो जाएगा। अब उसने क्या कहा कि इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर स्पीड कम हो जाती है, ठीक है, तो स्पीड अगर मेरी कम हो गई तो जो स्पीड है वो बन जाएगी u माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, स्पीड यही बन जाएगी, डिस्टेंस मेरा इतना ही रहेगा। देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर, अब जो टाइम आया है वो इससे 3 घंटे ज़्यादा लेता है। ठीक है, तो पहले यहाँ पर हम टाइम टेकन निकाल लेते हैं, तो टाइम टेकन मेरा कितना हुआ, 480 डिवाइडेड बाय में u माइनस 8। ठीक है, आवर्स ये हो गया। अब उसने मुझे क्या कहा कि अगर मैं इसमें से इस स्पीड से जाती हूँ
तो मेरे पास 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं। तो ज़्यादा लगने के लिए मैंने यहाँ पर ये कर लिया है, ठीक है। उसके बाद हम इसका एलसीएम ले लेंगे, u इंटू यू माइनस 8, ठीक है, इक्वल्स टू में 3। ये मेरे पास आ गया है। अब हम क्या करेंगे, 480u माइनस 480 को u माइनस 8 से कर देंगे, इक्वल्स टू में 3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 480u माइनस 480 इंटू यू माइनस 8 इक्वल्स टू 3u इंटू यू माइनस में 8, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। अब इसके बाद हमारे पास क्या होगा, 480u माइनस 480u प्लस में 480 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 1280 विच इज़ इक्वल्स टू 3u स्क्वायर माइनस में 24u, ठीक है। ये आ जाएगी, 480u से 480u मेरा कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाता है, तो यहाँ पर हमने क्या किया है, 480u माइनस 480 इंटू यू माइनस 8 इक्वल्स टू 3u इंटू यू माइनस 8, ये आ गया मेरे पास। अब हमने क्या किया, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, 480u माइनस 480u प्लस 3840, 480 को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल्स टू 3u स्क्वायर माइनस में 24u, ठीक है। तो ये मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी, 3u स्क्वायर माइनस 24u माइनस 3840 इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे, 3 तीनों में कॉमन आ रहा है तो यहाँ से कॉमन ले लेंगे, u स्क्वायर माइनस 8u माइनस 1280 इक्वल्स टू में 0, ठीक है। तो ये आ गई है और ये सेटिस्फाई करती है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, ये भी सेटिस्फाई करती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।